हेलो क्लास, आज हम आपको हिंदी में छंद बताने जा रहे हैं। तो छंद क्या होते हैं उसका परिचय आज हम आपको बताएंगे और उसके प्रकार भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। छंद क्या है? एक कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। मतलब जिस तरीके से कविता की रचना की जाती है उसका जो विधान है वही छंद कहलाता है। छंद कविता का व्याकरण है, आवश्यक अंग है। मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर जहाँ काव्य की रचना की जाती है वहाँ छंद होता है। मात्रा और वर्ण की गणना करके जो कविता बनाई जाती है, जो रचना की जाती है, वहाँ पे छंद होता है। इसकी परिभाषा है वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। मतलब जहाँ पे वर्ण मतलब कि कोई भी अक्षर की संख्या हो, उनका एक क्रम हो, मात्राओं की गणना हो मतलब मात्राओं की गिनती हो तथा यति गति में से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग होते हैं नंबर 1 चरण या पाद, नंबर 2 वर्ण और मात्रा, नंबर 3 यति, नंबर 4 गति, नंबर 5 तुक और नंबर 6 गण। जहाँ पे ये 6 अंग होते हैं यानी कि जहाँ पे ये 6 चीज़ें होती है वही छंद होता है। नंबर पहला होता है चरण या पाद। चलिए हम समझते हैं पाद या चरण क्या होते हैं। पाद को चरण भी कहते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित होती है। तो जब भी हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो उस रचना को पढ़ते समय कहाँ पे हमको उसको पढ़ते हुए थोड़ा रुकना है, कहाँ पे हमको उसको पढ़ते हुए पूरा रुकना है, ये चीज़ें बताते हैं चरण या पाद। ठीक है, तो देखिए ये चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण को विषम तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। मतलब जो पहला रहता है और तीसरा रहता है। मतलब कि आपको पता है कि विषम संख्याएं क्या है, 1 और 3। तो जो 1 और 3 चरण होते हैं वो विषम चरण होते हैं और जो 2 और चौथा चरण मतलब दूसरा और चौथा चरण होता है वो सम चरण होता है। प्रथम उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो देखिएगा ये पहला है और ये तीसरा है। तो पहला और तीसरा ये विषम चरण या विषम पाद कहलाएंगे। वैसे ये दूसरा और ये चौथा ये सम चरण या सम पाद कहलाएंगे। तो यही कहलाते हैं चरण या पाद। चलिए आगे हम इसका दूसरा अंग पढ़ेंगे, वर्ण और मात्राएं। जैसा कि हमको सबको पता है वर्ण मतलब होता है अक्षर और मात्रा मतलब कि जो भी मात्राएं हम उनके ऊपर लगाते हैं वो। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं, ठीक है, शब्द में क्या होते हैं वर्ण। अब उन वर्णों को बोलने में जितना भी समय लगता है या जो भी समय लगता है वही मात्रा कहलाती है। वर्ण मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। मात्राओं की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हर्ष मतलब कि लघु वर्ण, दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है, मतलब ये छोटे होते हैं और दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं होती हैं। लघु का चिन्ह ये सीधा डंडा, इस तरीके के लघु का चिन्ह होता है, ये सीधे डंडे के रूप में। और गुरु का चिन्ह होता है इस टाइप से, थोड़ा हल्का सा ये एस टाइप का दिखता है, इसे गुरु बोलते हैं, गुरु चिन्ह। ये दीर्घ मात्रा का चिन्ह होता है। इसको हम 1 गिनते हैं और इसको हम 2 गिनते हैं। आगे पढ़ते हैं लघु और गुरु के नियम। नंबर 1 है अ, ई, उ और ऋषि।
इन हर्ष स्वरों को लघु माना जाता है, जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती है, ये सब लघु माने जाते हैं। यथा कमल शब्द में तीनों वर्ण लघु हैं, जैसे कि कमल है, एग्जाम्पल दिया है हमें कमल, तो कमल में देखिए ना ही क में मात्रा है, ना ही म में मात्रा है, ना ही ल में मात्रा है, तो क भी हर्ष है, म भी हर्ष है और ल भी हर्ष है, इसमें सब में लघु मात्राएं लगी हुई है। दूसरा नियम है चंद्र बिंदु वाले हर स्वर भी लघु होते हैं, मतलब जिनमें भी चंद्र बिंदु लगा रहता है वो भी लघु मात्रा कहलाती है, इसे भी हम एक ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त वर्ण यदि दीर्घ स्वर से रहित हो तो वह भी लघु होता है। यदि कोई संयुक्त वर्ण है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वर्ण लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा वर्ण मिलकर बना हुआ है, तो और उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो वो भी लघु होता है। गुरु, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ स्वर एवं उनके संयुक्त व्यंजन भी गुरु कहलाते हैं, जिनमें मात्राएं लगी होती है वो गुरु कहलाते हैं, उनको दो दो मात्राएं गिनी जाती हैं। एग्जाम्पल, दीदी, नौका आदि के सभी वर्ण गुरु हैं। दीदी में देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है, मतलब ये दो है, लघु मात्रा है। यहाँ पे भी दी में बड़ी की मात्रा लगी है, नौका में औ की मात्रा लगी है, का में आ की मात्रा लगी है, तो ये सब गुरु के एग्जाम्पल है या दीर्घ के एग्जाम्पल हैं। नंबर 3, अनुस्वार युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण जैसे कि नन, दन, चंदन। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु कहलाता है, जैसे स्वतः, दुख आदि में तह, दुह और गुरु तह और दु जो है वो गुरु है, मतलब जहाँ पे विसर्ग लगा है या जहाँ पर अनुस्वार लगे हुए हैं वो सब दीर्घ में गिने जाते हैं, लेकिन जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा रहता है वो हर्ष में गिना जाता है, लघु में गिना जाता है। नंबर 4, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ होता है। यदि कोई संयुक्त वर्ण है उसके सामने का यदि कोई लघु वर्ण है तो वो दीर्घ में गिना जाएगा, जैसे कि सत्य में स गुरु कहलाएगा, स गुरु कहलाएगा। ये आधा वर्ण जहाँ पे आ जाए, आधा वर्ण आया ता के सामने का, मतलब ता के पूर्व का, जहाँ पे बोला है ना कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण, संयुक्त वर्ण है तो उसके पूर्व का वर्ण जो है वो लघु भी है, लेकिन उसको क्या गिनेंगे, दीर्घ गिनेंगे। यहाँ पे श पे कोई मात्रा नहीं है तो स को तो हमको क्या गिनना चाहिए, लघु गिनना चाहिए, लेकिन ये आधा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए इसको दीर्घ गिनेंगे या गुरु गिनेंगे। नंबर 3 आता है हमारा यति। किसी छंद को पढ़ते समय जहाँ हम रुकते या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। उदाहरण, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों आए, तो जहाँ जहाँ पे हमने रुका है, प्यारे के बाद, भी के बाद, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती हैं, यति कहलाती हैं। जैसे हरि औध प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है गति। गति का अर्थ छंद में लय प्रवाह से है, किस तरीके से आप उस रचना को पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उसका लय है, ये उसकी गति कहलाती है। जिसका अनुभव पढ़ते समय पाठक को होता है उसे गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की एक अलग लय होती है, जिस लय या प्रवाह से दोहा पढ़ा जाता है उसी प्रवाह में चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती। जैसा कि कभी आपने पढ़ा होगा दोहे और चौपाई, तो दोनों को ही पढ़ने का तरीका अलग होता है, दोनों को पढ़ने का लय प्रवाह अलग होता है, इसे ही गति कहते हैं। नेक्स्ट है तुक। तुक का अर्थ वर्णों की आवृत्ति है, मतलब कि कोई भी वर्ण कितने बार दोहराया जा रहा है, ये आवृत्ति ही तुक कहलाती है। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। भिन्न भिन्न छंदों में तुक का प्रयोग भिन्न भिन्न रीति से किया जाता है। ये तुक कई प्रकार के हैं, जैसे कि अतुकांत, जब किसी भी चरण को तुक ना मिले, यथा आज की नई कविता,
जहाँ पे भी तुक नहीं मिलता है वो अतुकांत कहलाती है। तो जैसे कि कभी भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उसके आखिरी वर्णों की आवृत्ति होती है, आखिरी में वर्णों की आवृत्ति होती है अंत में, चरण के अंत में, तो वही तुक कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल है आज की नई कविता पे ये देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है गण। वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। तो गण के अनुसार की जाती है। तो 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है। 3 वर्णों का एक गण होता है और गणों की संख्या कितनी है? 8 है। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये गणों की संख्या है। गणों की संख्या 8 होती है और इनको याद रखने के लिए बताया है हमें यमाता राज भांस लगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। इस सूत्र के प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। जैसे कि य से देखिए यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से सगण। और अंतिम दो वर्ण जो हैं ल और ग से, तो ल से लघु और ग से गुरु है। तो इस सूत्र से आप सारे गणों के नाम याद रख सकते हैं। जिस गण का स्वरूप जानना हो उस गण के पहले अक्षर को लेकर आगे के 2 अक्षरों को मिलाकर वह गण बन जाता है। जैसे इस प्रकार 8 गणों का स्वरूप इस प्रकार होगा। जैसे कि य गण का य ले लिया और य से बना दिया माता, यमाता। तो यमाता में देखेंगे या में लघु मात्रा है और मा और ता में दीर्घ मात्रा है, मतलब गुरु की मात्रा है। तो लघु गुरु गुरु, तो यगण क्या बन गया? यगण बन गया। वैसी माँ तारा, तो माँ तारा में देखिए माँ तारा में माँ में भी गुरु मात्रा है, ता और रा तीनों में ही गुरु मात्रा है और ये है मगण। वैसी ताराज, ताराज पे गुरु गुरु और लघु मात्राएं हैं और ये है तगड़। इस तरीके से आप देख सकते हैं जभान, भानस, नसल और सलगा। अब आगे हम पढ़ेंगे छंदों के प्रकार। छंद के प्रकार, छंद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 वर्णिक व्रत और नंबर 4 मुक्त छंद। नंबर 1 है हमारे पास में वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे सवैया, इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा और आदि। तो जिन छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है, मतलब कि अक्षरों की गिनती की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि वर्णों के आधार पर किन की गिनती की जाती है, सवैया की, इंद्रव्रजा की, उपेंद्रव्रजा की, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे मतलब जहाँ पे मात्राएं गिनकर उनकी रचना की जाती है या गिनती की जाती है वहाँ पे मात्रिक छंद होता है। इसके एग्जाम्पल हैं दोहा, शोरठा, हरिगीतिका आदि। इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद और नंबर 3 विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वे होते हैं जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। मतलब या तो प्रथम चरण हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, सब में ही मात्राएं समान होंगी, वो होगा सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद वे हैं जिनके पहले और तीसरे, दूसरे तथा चौथे चरण में समान मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक मतलब वो जहाँ पे पहला तीसरे में समान मात्राएं और दूसरे चौथे पे समान मात्राएं होती है। विषम मात्रिक छंद वे हैं जिनका कोई भी चरण समान ना हो।
ठीक है। तो सममात्रिक में सभी में समान मात्राएं होती हैं, अर्ध सममात्रिक में पहला तीसरा और दूसरे चौथे पे समान मात्राएं होती हैं, और विषम मात्रिक में तो कोई भी चरण समान नहीं होता है। नंबर 3 आता है छंद के प्रकार में वर्णिक व्रत। क्या होता है वर्णिक व्रत, चलिए देखते हैं। छंदों में मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार भी गणना होती है। ऐसे छंदों को जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है वर्णिक व्रत कहते हैं। इसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होना इसका मुख्य लक्षण है, इसलिए इसे वर्णिक व्रत, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। 7 भगड़ और 2 गुरु को मतंग यंद शवैया इसका उदाहरण है। मतलब ऐसे छंद जिनमें मात्राओं के अलावा वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार गणना की जाती है वो वर्णिक व्रत होते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं मतंग यंग और शवैया। नेक्स्ट है हमारे पास में मुक्त छंद। मुक्त छंद के किसे कहते हैं, चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं है। इस प्रकार एक प्रकार का लयात्मक गण है। इसमें पद का सारा काम चलता है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद के प्रवर्तक हिंदी में निराला माने जाते हैं। अनियमित और असमान स्वच्छंद गति होती है मुक्त छंद, मतलब किसी प्रकार का बंधन इस पे नहीं होता है। छंद का काव्य में महत्व, छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मुक्त छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका महत्व निम्नांकित है। छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व होता है। छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है। छंद युक्त रचना सरस होती है। छंद युक्त रचना हृदय को सौंदर्य भावना को जागृत करती है। अब हम देखेंगे छंद के कुछ प्रकार। पहला है हमारे पास में चौपाई। ठीक है, पहला है हमारे पास में चौपाई। चौपाई क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्या होता है, सममात्रिक छंद वो होता है जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये होता है सममात्रिक छंद। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई कौन सा छंद है, एक सममात्रिक छंद है, और ये एग्जाम्पल है मात्रिक छंद का, क्योंकि इसकी गणना किसके आधार पे की जा रही है, इसकी गणना की जा रही है मात्राओं के आधार पर। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, क्योंकि इसमें मात्राओं की संख्या समान होती है। अंत में 2 गुरु होते हैं, लेकिन हमेशा चौपाई के अंतिम में जो मात्राएं आएंगी वो गुरु मात्राएं आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पे हम इसकी मात्राएं काउंट करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे गिनती शुरू करते हैं वो ऐसे करते हैं, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इसमें मात्राएं गिनेंगे। देखिए, र में मात्रा नहीं है तो छोटी, घ में छोटी की मात्रा है तो 1 1 1, ये चारों पे लघु मात्राएं हैं। रा में बड़ी की मात्रा है तो ये दीर्घ यानी कि गुरु। ता में छोटी की मात्रा है तो ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, लघु, दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं हो गई। उसने हमको बताया है कि लास्ट में क्या आते हैं, 2 दीर्घ आते हैं, 2 गुरु आते हैं। ये देखिए गुरु, और नीचे उसने काउंट किया हुआ है प्राण का, प्रा का 2 मात्राएं, ल का 1 2 1 1 1 1 1 1 1, ये दोनों पे लघु लघु दीर्घ दीर्घ मतलब कि गुरु मात्राएं हैं। तो इस तरीके से 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं
होती हैं। वैसे ही एक और इसका एग्जाम्पल दिया है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो देखिए इसके लास्ट में भी 2 गुरु मात्राएं दी हुई है। तो ये एग्जाम्पल है चौपाई का। आगे हम बढ़ेंगे दोहा पे। दोहा क्या है? लक्षण परिभाषा विशेषता। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक था और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण पे एक सी मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में एक सी मात्राएं होती हैं। तो यह सोरठा का उल्टा होता है। ये याद रखना है आपको कि ये सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के आदि में जगत मतलब लघु और दीर्घ नहीं पढ़ना चाहिए और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है और तुक भी आवश्यक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोहा का। दोहे का शुरुआत लघु दीर्घ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यशु जो दायक फल चार। तो देखेंगे कि ये पहला और तीसरे चरण पे 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण पे 11 मात्राएं होती है। तो यहाँ पे उन्होंने काउंट करके हमें दिया हुआ है, ये इसकी मात्राएं हैं और ये एग्जाम्पल है दोहा का। एक और एग्जाम्पल दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सोरठा। अभी हमने देखा था कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। तो उसमें देखा था हमने कि पहले और तीसरे चरण पे 13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण पे 11 मात्राएं थी। तो इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे चरण पे 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण पे 13 मात्राएं होंगी। चलिए पढ़ते हैं इसे। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों पे दूसरे और चौथे चरणों पे 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तृतीय चरणों में होती है और इनके अंत में लघु अवश्य होता है। दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगड़ मतलब लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। ये इससे शुरू नहीं होने चाहिए, लघु गुरु लघु से। जैसे कि हमारे दोहे भी लघु गुरु लघु से शुरू नहीं होने चाहिए, वैसे ही सोरठे भी लघु गुरु लघु से शुरू नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये इसका पहला चरण है और ये इसका तीसरा चरण है। तो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे पे 13 मात्राएं हैं, क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है। इसके और भी नीचे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कवित्त छंद। अभी तक हमने मात्रिक छंद के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद के एग्जाम्पल। वर्णिक छंद कवित्त में 4 चरण होते हैं। वर्णिक छंद कवित्त में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। एक एक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो यहाँ पे वर्णों की गिनती करेंगे। देखिए, उसने बताया 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। चलिए गिनते हैं वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हो गए। अब आना चाहिए 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये एग्जाम्पल है कवित्त छंद का। अब आगे हम पढ़ेंगे सवैया छंद। तो सवैया छंद क्या होता है? सवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था 31 वर्ण, यहाँ पे 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसके कई प्रकार हैं। यहाँ मत गद्य
और दुर्मिल 2 प्रकार दिए जा रहे हैं। पहला है मध्यगंध। मध्यगंध में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। वर्ण 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 वर्ण होते हैं। वैसे ही आपको दुर्मिल का एग्जाम्पल दिया है। दुर्मिल में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आपके 24 वर्ण प्रत्येक चरण पे होंगे। अब देखेंगे हम गीतिका। गीतिका एक मात्रिक छंद है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। मतलब 14 मात्राएं और 12 मात्रा पे हमको रुकना होता है। अंत में लघु गुरु होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। तो यहाँ पे टोटल हमारी होनी चाहिए 26 मात्राएं। तो देखेंगे यहाँ पे मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये संयुक्त वर्ण के पहले वाला दीर्घ होता है। 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये होगी 14 मात्राएं। इधर होगी आपकी 12 मात्राएं। तो ये एग्जाम्पल है किसका? गीतिका का, जो एक मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है हरिगीतिका। हरिगीतिका में क्या होता है? इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। अब दिया है हमें उल्लाला। उल्लाला की है। उल्लाला छंद में 4 चरण होते हैं, प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मात्राएं 28 होती हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। वैसे ही रोला, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। इसके अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे छंद और छंद के उदाहरण। अब आपको एग्ज़ाम पे कभी भी मात्रिक छंद के आधार पर ही छंदों को पहचानने के लिए देता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाई हूँ जो शायद आपको हेल्प करे। तो चलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। मात्रिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो सममात्रिक छंद होते हैं चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका, और सभी में होते हैं 4 चरण। तो चौपाई की पहचान करेंगे आप। चौपाई में होती हैं 16 मात्राएं। सममात्रिक है, इसका मतलब हर एक चरण पे समान मात्राएं होंगी। तो सममात्रिक का पहला एग्जाम्पल है चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण पे। दूसरा है रोला, जिसके प्रत्येक चरण पे 24 मात्राएं होंगी। गीतिका के प्रत्येक चरण पे 26 मात्राएं होंगी और हर गीतिका के प्रत्येक चरण पे 28 मात्राएं होंगी। वैसे ही दूसरा आता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद पे मात्राओं की गणना पहले और तीसरे, साथ ही दूसरे और चौथे चरणों पे की जाती है। तो इनके पहले और तीसरे चरणों पर समान मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों पे समान मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल है दोहा। दोहा के पहले और तीसरे चरण पे 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण पे 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आता है हमारा सोरठा, जो कि दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण पे 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण पे 13 मात्राएं होती हैं। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं और दोनों ही अर्ध सममात्रिक छंद के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बरवे। बरवे के पहले और तीसरे चरण पे 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण पे 7 मात्राएं होती हैं। ये आपको बहुत कम देखने पे मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद का एग्जाम्पल है कुंडलियाँ और छप्पय। पहला एग्जाम्पल है कुंडलियाँ और दूसरा एग्जाम्पल है छप्पय। तो कुंडलियाँ बनती हैं दोहा और रोला को मिलाकर। मतलब एक सममात्रिक छंद और एक अर्ध सममात्रिक छंद के मिलने से बनती है कुंडलियाँ, जैसे बोलते हैं विषम मात्रिक छंद का एक प्रकार।
दूसरा है रोला प्लस उल्लाला मिलकर बनता है छप्पर और इन पे पंक्तियों की संख्या होती है 6। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं मात्रिक छंद को, जिसके लिए हमने आपको छोटी सी ट्रिक दी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इस तरीके से यहाँ पर हमारे सारे छंद ख़त्म होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम पे। थैंक यू।